दुर्गा के रूप में ही देखते हैं। और हमारा यह परम सौभाग्य है कि आज वह हमारे यहाँ पर हमारे समक्ष विराजमान है। एक बार मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारी माता जी और भोले जी का जय जयकारा करें। जय श्री मंगला माता देवी जी की जय। जय श्री परम पूजनीय भोले जी महाराज की जय। माँ, हमने आज का यह एक्ट बहुत थोड़े समय में और बहुत सूक्ष्म रूप में आपके चरित्र को, आपकी महिमा को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि हम किसी भी तरह से आपकी सेवा में उपस्थित हो पाएं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज का यह मातृशक्ति दिवस हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और प्रभु अपनी माँ का और माँ मंगला जी का जय जयकार करें। बोलो माँ मंगला देवी की, परम पूजनीय भोले जी महाराज जी की जय। जय माँ। हे माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, ना मुझे स्तुति का ज्ञान है और ना ध्यान का, ना मुझे आपकी कथा की जानकारी है, ना मुद्राओं की, और ना ही मुझे व्याकुल होकर रोना आता है। लेकिन माँ, मैं एक बात अवश्य जानता हूँ, और वो है आपका अनुसरण करना, क्योंकि मैं जानता हूँ यही मेरे समस्त दुखों और क्लेशों का नाश कर सकता है। माँ, हम यह भी जान चुके हैं कि आपने मानव कल्याण हेतु इस संसार में नारी को भेजा है और नारी के माँ रूप में आपने माँ राजराजेश्वरी देवी जी को हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया है, और हमारा विश्वास है कि आज वह हमें अपना आशीर्वाद देने यहाँ हमारे समक्ष देवी रूप में विराजमान है। इतना ही नहीं माँ, आपने आज हमें एक और ऐसी माँ दी है जो माँ राजराजेश्वरी जी का ही अनुसरण कर रही है और जिन्होंने अपनी सेवा और त्याग से हम सब का जीवन बदल दिया है। हमें तो माँ मंगला देवी तेरा ही अंश प्रतीत होती है। हम उनकी महिमा का बखान कैसे करें? हम निशब्द हैं। लेकिन माँ, हम तेरे और तेरे अंश की महिमा को सूक्ष्म रूप में अवश्य देखना चाहते हैं। हे माँ, हमारा कल्याण करो। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आए, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी
बात बिगड़ी क्यों तेरी, बात बिगड़ी। हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। अगर आपका आदेश हो तो आज माँ जगत जननी को हम यहाँ याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज हनुमान जयंती भी है, तो एक भजन हनुमान जी का भी मैं सुनाना चाहूँगा। सभी ताली बजाते रहें। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तालियां बजती रहे प्लीज। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे,
सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। धन्यवाद। अब आप सभी के समक्ष परम पूज्य श्री भोले जी महाराज के भजन व प्रवचन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग भजनों को शांति पूर्वक श्रवण कीजिए। बोले परम पूज्य श्री भोले जी महाराज की जय। सभी संगीत के साथी संगत देंगे। बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम्ही हो, जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो। बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम्ही हो, जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो। बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम्ही हो, जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो। बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम्ही हो, जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो। तेरा नाम है वो साधन, जो पार भव से कर दे, तेरी ज्योति किरण इतनी रोशन जहाँ को कर दे। तेरा नाम है वो साधन, जो भव से पार कर दे, तेरी ज्योति किरण
मेरी लाज रखने वाली, मेरी आत्मा की हो बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम ही हो। मेरी लाज रखने वाली, मेरी आत्मा तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम्ही हो। जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो। जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, तेरा दर छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ बता दे। तेरा दार छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ बता दे। भूला हुआ हूँ मुझको कोई रास्ता दिखा दे। भूला हुआ हूँ तुझको कोई रास्ता दिखा दे। मैं आस का हूँ पंछी, मेरा आसरा तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम्ही हो। जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली। बालक हूँ मैं तुम्हारा, तू मात सरी हमारी, तेरे सिवा मैं किससे अपनी कहूँ कहानी। बालक हूँ मैं तुम्हारा, तू मातेश्वरी हमारी, तेरे सिवा मैं किससे अपनी कहूँ कहानी। दुख को मिटाने वाली, दासों की माँ तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली, जगदम्बिका तुम्ही हो। जिसका न कोई जग में, उसकी सदा तुम्ही हो, बिगड़ी बनाने वाली। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माँ मेरी,
तकदीर संवर जाए सच माँ कहता कहता हूँ माते, तकदीर संवर जाए माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए कली मन की खिल जाए माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ माता, तकदीर संवर जाए माता तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता कितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच माता कहता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए कहता हूँ माता, तकदीर संवर जाए माता तेरे चरणों की। नजरों से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए माता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ माता, तकदीर संवर जाए माता तेरे चरणों की।
माता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है। माता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है। तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने हो, दम मेरा निकल जाए। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माता तकदीर संवर जाए। माता चरणों की परम सदय श्री शंकर जी महाराज की कबीरा वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर और नीचे शीश, मृत लोक में आए के जग बिसरा जगदीश। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। बाप चीरेगा बेटे को आरा से जब, बाप चीरेगा बेटे को आरा से जब,
माता रो न सकेगी ललन के लिए, माता रो न सकेगी ललन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, नहीं बुझने दिया सत्य की रोशनी, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने। नहीं बुझने दिया सत्य की रोशनी, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने, सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र ने। बेच कर पुत्र पत्नी को खुद बिक गए, बेच कर पुत्र पत्नी को खुद बिक गए। दिया सर्वस्व लुटाई ऋषि के लिए, दिया सर्वस्व लुटाई ऋषि के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, पुत्र के शोक में रोती तारामती, आई मर घट पे राजा ने तब यूं कहा। पुत्र के शोक में रोती तारामती, आई मर घट पे राजा ने तब यूं कहा। आई मर घट पे राजा ने तब यूं कहा। सत्य के आगे पुत्र की कीमत नहीं, सत्य के आगे पुत्र की कीमत नहीं। फाड़ दो अपनी आंचल कफन के लिए, फाड़ दो अपनी आंचल कफन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को।
मांग कैकेयी तू मांगे इस तरह, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं। मांग कैकेयी तू मांगे इस तरह, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं, मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं। कैसे दूंगा भरत को मैं राज तिलक, कैसे दूंगा भरत को मैं राज तिलक, राम को कैसे भेजूंगा वन के लिए, राम को कैसे भेजूंगा वन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। पाप चीरेगा बेटे को आरास जब, पाप चीरेगा बेटे को आरास जब, माता रो न सकेगी ललन के लिए, माता रो न सकेगी ललन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को। बोले हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति। महाराज जी की आज्ञा से सत्संग के बाद एक नेपाली में एक भजन का और आज्ञा हुई है। प्रेमी सज्जनों, आज यहाँ पर लघु भारत और लघु नेपाल दिख रहा है। बहुत से भक्त लोग नेपाल से आए हैं, बहुत से भक्त लोग उत्तराखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और बहुत से क्षेत्रों से यहाँ पर सब समाज में बैठे हैं और आज भारी संख्या में मातृ जयंती में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। अभी हम लोगों ने नवरात्र का पूजा करी, तो 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना ही करते रहे किसी भी रूप में। और आज हम सब लोग अपनी मातृ जयंती में उस मातृ शक्ति को याद करते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं जो उस मातृ जयंती के उपलक्ष्य में हम एक दूसरे से अपने आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सब बाई जी महात्मा जी बैठे हैं, क्षेत्रों से आए हैं, सब भक्त समाज बैठा है और उम्मीद से भी ज्यादा भक्त लोग आज मातृ जयंती मनाने के लिए यहाँ पहुंचे। बड़ा अच्छा लगता है जब वर्ष के 3 कार्यक्रमों में हम लोग बार बार अपनी याद को ताजा करने के लिए सत्संग की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा में अगर रोशनी है भी तो वो धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। सामाजिक
कार्यों में, मनुष्य शरीर के अनेकों विपदाओं में हम लोग भूल जाते हैं कि किसने ये चोला हमें दिया। अभी लखेड़ा जी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, आज उनको मौका मिलेगा अभी, और बड़े प्रेम से अध्यात्म की चर्चा करते हैं। क्योंकि आज मातृ जयंती है। देखो कितनी बड़ी महिमा है माँ की, कि भगवान को भी हम सुमरन करने से पहले त्वमेव माता कहते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, तब हम बंधु सखा सबका संज्ञान करते हैं, पर पहले अपनी माँ को याद करते हैं, उस माँ शक्ति को याद करते हैं। और जब हम माँ को याद करते हैं तो सारे संताप दूर हो जाते हैं। हमें भी इस मानुष चोले को, जो मनुष्य चोला मिला भगवान की तरफ से, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे और मनुष्य चोला मिला, और चोला मिलकर के संसार में मनुष्य भटकता रहता है, कभी ये करता है कभी वो करता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन जब तक अध्यात्म ज्ञान का वो शक्ति नहीं मिलती, वो बल नहीं मिलता, तो मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता। आप सब शास्त्रों को पढ़ते हैं, हर एक भगवान का नाम को याद करने का प्रयास करता है और करता भी है। हम मंदिरों में जाते हैं, उस शक्ति को ढूंढते हैं। हम काबा में जाते हैं दर्शनों के लिए, हम चर्च में जाते हैं उस प्रभु की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन संत कहते हैं मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। सारी स्थिति सारी कहानी तो उस अध्यात्म की ज्योति की है। कई लोगों का अनुभव होता है, जब इस शरीर से निकल जाते हैं तो एक ज्योति में समा जाते हैं। या बहुत ही कोई सन्यासी होगा, बहुत ही अध्यात्मवादी होगा, तो वो देखेगा कि जब उसके प्राण जा रहे हैं तो कोई महान शक्ति उसके प्राण लेकर के जा रही है। बहुत ही जिसने कोई अध्यात्म में बहुत परिपूर्णता प्राप्त कर ली होगी, उसे भी अनुभव होते हैं। तभी अनुभव से तो सारे शास्त्र बने हुए। संत भी कहते हैं, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। आज संसार में क्या है, समाज में नाम इतना सा, लंबी डिग्री की बहुत कतार है, BA MA LLB MD, ये वो दुनिया भर की डिग्री हम अपने साथ लगा देते हैं, पठन पाठन करके, अनुभव करके। लेकिन फिर भी अध्यात्म की शक्ति को हृदय से ही जाना जाता है, मन के समर्पण से ही उस शक्ति को पहचाना जाता है। इसीलिए कहा कि मैं कहता हूं आंखों देखी और तू कहता है कागज लिखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। संत महात्माओं ने सब कुछ एक दृष्टांत के रूप में दिया। जब अर्जुन ने भगवान इंद्र से गांडीव शस्त्र प्राप्त किया, इतनी आराधना करी भगवान की कि गांडीव शस्त्र ले लिया। भगवान शंकर से पशुपात का शस्त्र ले लिया, इतनी आराधना करी भगवान की। लेकिन जब भगवान कृष्ण के सामने आया तो अनाथ बन गया। ये भगवान, ये गांडीव, ये पशुपात्र शस्त्र मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं आज। इसने मुझे शक्ति तो दी है, पर मेरे मन में फिर भी अशांति है, मेरा मन फिर भी बेचैन है, मेरा मन फिर भी भरम रहा है। मैं कैसे इन सब का संहार करूं? कोई मेरा पिता का भाई है, कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरा कुछ है। इतने रिश्तों में मैं जकड़ा हुआ हूं कि मैं इन पर बाण नहीं बरसा सकता। सारे गांडीव पशुपात सब भगवान इंद्र शंकर से मैंने सारे शस्त्र प्राप्त कर लिए, लेकिन मैं अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, जो अपने ही हृदय के अंदर है, जो हमारे अपने ही अंदर है, हम उसी को से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो संसार में हम किसको नियंत्रण में रख सकेंगे? फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
वो और ज्ञान है। उस ज्ञान के बिना ये मानुष चोले में कितनी ही विद्याएं प्राप्त कर लो आप, कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लो, कितने ही गांडी धनुष प्राप्त कर लो, पर अध्यात्म के ज्ञान के बिना आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान तो मूल है, उस ज्ञान के आधार पे सारे शास्त्र बने हैं। वेद शास्त्रों का मूल ही हमारा अध्यात्म का ज्ञान है। ज्ञान ऐसी कुंजी है जो सब अशांत अतृप्त आत्माओं को खोल देती है। फिर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी और मध्य क्षेत्र में उस अध्यात्म के ज्ञान को जाना। और जब ज्ञान को जान लिया तो अर्जुन के अंदर भय खत्म हो गया। भय क्या था? सारे अपने थे, किस तरह तीर चलाऊंगा, किस तरह मारूंगा। वो नहीं सोच रहे कि तू मेरा है, पर अर्जुन सोच रहा था। तो ये समय समय पर सब युग में, हर काल में, हर युग में ये उपलब्ध है, हम जान नहीं पाते हैं। कलिकाल में भी उपलब्ध है। संतों ने पहले कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। क्या आधार है इस कलिकाल का, जहाँ पाप भी चरम सीमा पे है, हर चीज चरम सीमा पे, पर एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति ही हमें उस कीचड़ में कमल के समान रखती है। आज मैं देख रही थी, ऐसे ऐसी जगहों से आए हैं भक्त लोग जो शायद पहली बार कोई दिल्ली आया होगा, और अभी लिस्ट बन गई कि नवंबर में हम सब हरिद्वार आएंगे। क्योंकि पिछली बार हरिद्वार में जब कार्यक्रम हुआ तो सबको बहुत आनंद आया। गंगा जी के पास हुआ, गंगा का भी स्नान किया, स्नान से शरीर की मैल धोई, और आत्मज्ञान में जो हृदय में अंधेरा हो गया था, गर्त जम जाती है धूल मट्टी की, वो सत्संग से हृदय को भी स्नान मिला, उस मन को भी स्नान मिला, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए अंजन जो होता है, ज्ञान रूपी अंजन जो है, वो मल्लम का काम करता है। हनुमान जी ने, ये नहीं है, हनुमान के पास तो बहुत शक्तियां थी, उन्होंने राम के जीवन को समझा और सूक्ष्म रूप से सारी शक्तियों को जाना, और सबसे बड़ा सुकार्य क्या था? अपने अभिमान का हनन किया। कितना बड़ा काम है अपने अभिमान का हनन करना, इसीलिए तो उनको हनुमान कहा जाता है। हनुमान ने अपने अभिमान का हनन किया, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो अभिमान रहेगा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियती साकरी तामे दो न समाई। इसलिए हनुमान जैसा बनो। अभी कितना सुंदर लखेड़ा जी ने भजन गाया। सचमुच में आज हनुमान जयंती है। आज हम हनुमान को बहुत, एक भगवान राम का भक्त सेवक, भक्त से ज्यादा वो सेवक थे, और सेवक की तरह उन्होंने अपने जीवन अर्पण कर दिया अपने इष्ट के चरणों में। और जो इष्ट का बन जाता है उसे संसार में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तेरा तुझको दुख भी तेरा, सुख भी तेरा है। जो देने वाला दुख भी देता है, सुख भी देता है। तो सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संसार में जन्म होता है, अच्छे घर में जन्म होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। जब थोड़े बड़े बन जाते हैं तो अभिमान आ जाता है, लालच आ जाता है, मोह आ जाता है, माया आ जाती है, सब कुछ आता रहता है। त्यागता मनुष्य तब है जब विपदा में पड़ता है, तब भगवान को याद करता है। हे प्रभु मेरी लाज रख लो, हे प्रभु मेरी आत्मा में उस अध्यात्म के ज्ञान को दो। इसीलिए ज्ञान को अंजन का भी रूप दिया है। जिस तरह भार का जख्म हम मल्लम से ठीक कर देते हैं, ऐसे हमारे मन का जख्म, हृदय का जख्म वो अंजन करता है, अध्यात्म का नाम करता है। इसीलिए अध्यात्मवादी बनो। हम सब जगह तीर्थ जाते हैं,
मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन सब जगह हम ये देखते हैं कि एक नूर की शक्ति प्रकट हुई और उससे सारे समाज को शांति दी, शांति का दूत बन करके आए। तो वो नूर क्या था? बाबा नानक ने उस नूर का प्रकाश दिया, तभी तो उनकी जन्मोत्सव को प्रकाश दिवस मनाया जाता है, प्रकाश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। और समय समय पर आकर के अपने भक्तों को समेटा, भक्तों को शक्ति दी। अगर भक्त को शक्ति नहीं देते तो प्रहलाद इतनी कड़ी तपस्या नहीं करता। प्रहलाद कभी इतनी छोटी अवस्था में कड़ी तपस्या नहीं करता, लेकिन भक्ति की शक्ति से छोटे से छोटा बालक भी प्रभु के समीप आ जाता है, प्रभु का अंशी बन जाता है। इसीलिए कहा, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। किस तरह समान बनाते हैं? आपका रूप अलग है, रंग अलग है, शरीर अलग है, उम्र अलग है, आयु अलग है, लेकिन गुरु कर ले आप समान। अपनी सबसे कीमती वस्तु का वो आपको दान करते हैं, वो है अध्यात्म की शक्ति, वो है अध्यात्म का ज्ञान, जिसको हमारे शास्त्रों में अमर बूटी कहा, अमर बूटी। जब हम धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, पूरे पूरे रामायण पढ़ लेते हैं, भिल्ली का संवाद पढ़ते हैं, राम का पढ़ते हैं, केवट की भक्ति पढ़ते हैं, एक से एक हम उसमें भक्तों के इतिहास पढ़ते हैं, भक्तों की कहानियां पढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि क्या सचमुच में कली काल में भी क्या ऐसा कोई भक्त होगा? कली काल में भी क्या ऐसी शक्ति होगी जो हनुमान जैसी शक्ति भगवान के निकट रह करके भगवान के सुकार्य करेगी? लेकिन होता है, चारों युगों में जब तक ये मनुष्य चोला रहेगा, जब तक ये मानव शरीर रहेगा, तब तक अध्यात्म का ज्ञान रहेगा, और जब ये चोला संसार से चला जाएगा तब राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा। कितनी बार हम सत्संग में सुनते हैं कि राम का नाम, फिर हो जाएगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा। और सत्य क्या है? वो तो हमारे अंदर छिपी है शक्ति, उसी शक्ति ने तो ये शरीर चला रखा है। जब तक वो शक्ति नहीं साथ देगी, जिस दिन वो प्राण पखेरु हो जाएंगे, ये काया भी जमीन में पड़ जाएगी। आज के मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को, 2 होंगे 4 होंगे, एक दूसरे से मतभेद, बुराई, वो बुरा मैं अच्छा, वो बुरा मैं अच्छा, सबके अंदर अपना जीवन का कीमती समय हम इसी चीज में व्यर्थ कर रहे हैं। वो ज्यादा है, मैं कम हूं, वो कम है, मैं ज्यादा हूं। मैं के अलावा संसार में कुछ रहा नहीं है। लेकिन इसी कली काल में भगवान ने वो अध्यात्म का ज्ञान भी दिया। और जहां तक जब सच्चे अध्यात्मवादी से मिलो तो पता चलता है कि उसको कितना विश्वास है अध्यात्म के ज्ञान में। उस ज्ञान को अपने हृदय से लगा कर रखता है, अपनी अध्यात्म की ज्योति से लगा रहता है। तब कोई नहीं पूछता तू कहाँ का है, तू कहाँ का है, तू कहाँ से आया है, तू कैसे आया है। तब तो एक ही, जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। तो ये सब हमें सत्संग से प्राप्ति होती है। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है। जब सत्संग सुनते हैं तब पता चलता है कि ये तो माता पिता का नाम दिया हुआ है, किसी का राम है, किसी का लक्ष्मण है, कोई सीता है, कोई भरत है,
कोई उमा है, कोई शक्ति है। सबको नाम जन्म के समय दिया गया। जब जन्म हो गया, नामकरण हुआ, तो वो नाम दिया गया। लेकिन एक नाम वो है जो हमारा ना आदि से अंत तक वो नाम चलेगा। वो कौन सा नाम? वो है गुप्त नाम, जिस नाम के लिए हमें ये मानुष चोला मिला है। क्योंकि यही साधन धाम का, मोक्ष का द्वार है। इसीलिए कहा है कि मनुष्य शरीर सबसे कीमती इसलिए कि इसमें हम प्रभु को जान सकते हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, बैठ करके हरि चर्चा सुन सकते हैं, हरि का आनंद ले सकते हैं, उसकी कृपा को एहसास कर सकते हैं। और जब चले जाएंगे तब बड़ी सी फोटो लग के हार लटक जाएगा उस पर। तब क्या होगा? सब कुछ देख भी पाओगे पर उसको आप बखान नहीं कर सकते, आप अपने मानुष चोले में नहीं आ सकते। इसलिए ये महत्व सबसे बड़ा यही है कि हमें अच्छा चोला मिला, मानुष चोला मिला, उसमें अध्यात्म का ज्ञान मिला। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए ही किया जाता है कि संतों के संग में बड़ी शक्ति है। संतों का जो संग होता है वो आपको अंदर से झंझोड़ देता है। वो आत्मा का संग को, आत्मा को झंझोड़ करके आत्मा को आध्यात्मिक बना देता है। ये बाई जी महात्मा जी हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं। प्रचारक आए हुए हैं, बहुत से प्रचारक अपनी अपनी भाषा में प्रचार करते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता हिंदी कैसी, कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है। एक ही राज्य में, एक ही देश में 10 तरह की भाषा है। कोई कहीं की बोलता है, कहीं का बोलता है। लेकिन जब प्यास लगती है तो सब पानी की तरफ जाते हैं, तब भाषा से नहीं पूछते। चाहे वो पानी हो, चाहे आग हो, चाहे जल हो, चाहे नीर हो, उसका काम है प्यास को बुझाना। और जब प्यास बुझ जाती है, जल का धारण कर ले तो प्यास बुझ जाती है। भंडारे का समय होता है, भूख जब पेट को सताती है तो भोजन की तरफ जाते हैं। जब भोजन कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो भूख मिट जाती है। फिर नींद आती है, निंद्रा भी सताती है, तो नींद के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे भक्त लोग करते हैं। बिस्तर लगे हैं, घर में ऐसा गद्दा नहीं मिला होगा जितने अच्छे बिस्तरे यहाँ। सो जाते हैं। सुबह फिर आवाज लगती है, घंटियां बजने लगती हैं। तो आश्रम में 3-4 दिन आध्यात्मिक माहौल में हम भूल जाते हैं कि आए कहाँ से हैं, कहाँ को हमें जाना है। आते हैं तो यहाँ के माहौल में हम सत्संगी बन जाते हैं। लेकिन हमारा यही एकमात्र लक्ष्य होता है कि जब आप सत्संगी बन गए हो तो कम से कम जब उठो तो पल्ला मत झाड़ो। ये नहीं सोचो हाथ धोया तो जूठन साफ हो गई, नहाए तो शरीर का मैल चला गया, और उठे तो जो सत्संग रूपी पुष्प हमारे मन तन में पड़े उनको हम झाड़ के चले जाए, वो फिर हमारे काम नहीं आएगा। काम तो वही आएगा जो सुन ही समुचित, सुन करके समझ करके अपने हृदय में डालें। किसी का बुरा ना सोचें, किसी को इन मुख से अपशब्द ना कहें। कैसे जब दरबार में आते तो सब हाथ जोड़ के जय श्री सच्चिदानंद, एक ही संदेश होता है, जय श्री सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद सच्चे आनंद की जय हो जो हमें अध्यात्म के बाद मिलता है। देखिए 3 घंटे की पिक्चर होती है, 3 घंटे की पिक्चर में आप पूरा चलचित्र देखते हैं, और चलचित्र देखने के बाद में उसमें से कुछ बुराई निकालते हैं, कुछ अच्छाई निकालते हैं, लेकिन देखते हैं। लेकिन अगर चलचित्र के अंदर रोने का दृश्य तो आपके भी आंसू टपकने लग जाते हैं। अगर चलचित्र के अंदर हंसने का है तो आप भी हंसने लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है ना।
सभी चलचित्र देखते होंगे, आजकल टीवी तो घर घर में है। लेकिन जैसा माहौल होता है आपके आंसू आने लगते हैं, आप मुस्कुराने लगते हैं, आपको उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है, इतना असर होता है कि आप लोग उसी में भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, आप उसमें मस्त हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं अध्यात्म तो जीवन भर का, पूरी जीवन जब तक हमारे अंदर ये सांस है, वो सांस में हमें वो गुरु का, वो अंशी का नाम हमारे साथ चल रहा है। वो समय पे रुलाता है, समय पे हंसाता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। चलचित्र तो 3 घंटे का है, ये तो जीवन का चलचित्र जो है, ये तो हमेशा जब तक ये सांस उस शरीर के अंदर है वो चलता ही रहेगा। जब चला जाएगा तब वो चित्र समाप्त हो जाएगा। वो जो मूवी है, कोई 70 साल का है, कोई 80 का है, कोई 90 का है, कोई 50। हमारी केसरी माँ जी 90 से ज़्यादा हो गई होगी, 96 साल की। अभी हमारे घर में है, 2-2 सेविका उनके साथ है। और छोटी सी उम्र में जब श्री महाराज जी राजपुर में और राजपुरा दिल्ली के पुराने इलाकों में सत्संग करते थे, तो वो 14-15 साल की रही होगी। परिवार के साथ सत्संग में जाती थी और बहुत अपना अनुभव सुनाते थे। फिर बहुत छोटी अवस्था में हमारी माता जी के चरणों में, और तब से हमारे साथ है। हमारे यहाँ उनकी बहुत बहुत वर्षों की सेवा की तपस्या की हुई है। और आज कभी वो बालक बन जाती है, कभी वो बच्चों जैसा रोने लगती है, कभी वो हंसती है, बालक जैसा हंसती है, और कभी अपना अनुभव सुनाती है कि मैं ऐसी थी, मैंने श्री महाराज जी के दर्शन ऐसे किए। याद है, पर आयु ने हमारी याद को शिथिल कर दिया। आयु ने और उम्र ने हमारे दिमाग को ठंडा कर दिया, शिथिल कर दिया, भुला दिया, और अब जाने की तैयारी है। एक जीव आता है संसार में, सब तरह के कर्म करता है, और फिर क्या ले जाता है साथ में? जो सेवा हमारी जिंदगी भर हमने समाज की हो, परिवार की हो, अपने तन मन की हो, वो सेवा तो यही रह जाती है, पर उसका पुण्य फल हमारे साथ जाता है। और जब जाता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ कुछ आनंद होगा। हिसाब तो वहीं लिखा हुआ है कि कब कौन सी घड़ी में क्या तुझे प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बहुत लोग कथा सुनाते हैं कि एक छोटा बालक था, अपने माता पिता को देखता था, बहुत अच्छा बिस्तरा उनका था, पर वृद्ध माता पिता को पुराना कंबल का एक टुकड़ा काट के दे देते थे। बालक देख रहा है, छोटी अवस्था में वो देखता है कि मेरे माता पिता मेरे दादा से दादी से कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, सत्संग में अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी है, अभिमान को त्यागने का ज्ञान भी है, अपने हित का क्या हमारे हित में है उसका भी ज्ञान है। तो बालक देखता गया, एक दिन वृद्ध हो गए उसके माता पिता, तो ठंड लगी तो कहा ठहरो, तुम्हारे लिए मैं कंबल लाता हूँ। और वो जो टुकड़ा उस दादा को दिया जाता था, वही टुकड़ा ला करके उसने अपने माता पिता को दिया। तो पिताजी कहते तेरे पास तो बहुत धन है, ये कंबल का टुकड़ा कहाँ से आया? कहा पिताजी मैंने बचपन देखा था, आप ये दादाजी को देते थे, अब आपके लिए भी यही है। तो क्या दिखाता है? वृद्धों की सेवा करो, अपने वृद्धों का आदर सम्मान करो, उनके अनुभव से कुछ प्राप्त करो। अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो कौन उन वृद्धों को पूछेगा? तो अध्यात्म का ज्ञान बहुत बड़ा सामाजिक चेतना भी देता है। जब कोविड हुआ तो लोगों ने अपनी जान की परवाह की, किसी और की नहीं करी। सब अपने मास्क पहन के, अपनी दवाई लेकर के, अपने लिए ही बस जीने का, अपनी मौत से भय खाने लगे। तो लेकिन संतों ने कहा संदेशा आ गया, यम क्या कर चलन की तैयारी है। जब संदेशा आ जाता है यम का,
तो चलन की तैयारी करते हैं, वहीं लेखा जोखा लिखता है, वहीं सब कुछ है। ये बैंक अकाउंट यहीं रह जाएगा, ये पुत्र संपत्ति यहीं रह जाएगी, परिवार यहीं रह जाएगा, और जाएगा क्या? जो हम कर्म करते हैं। और जब हम कर्म करते हैं हमें आंतरिक सुख मिलता है। अभी हमारी संस्था बहुत से क्षेत्रों में कार्य कर रही है, बहुत से वृद्धों को लेह लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, कहाँ कहाँ, जहाँ पर कि किसी ने कभी गाड़ी नहीं देखी थी, किसी ने कंबल नहीं देखा था, किसी ने बर्तन नहीं देखे थे, किसी ने राशन नहीं देखी थी, वहाँ तक संस्था जाकर के सेवा कर रही है, स्वास्थ्य की सेवा कर रही है, शिक्षा की सेवा कर रही है, हर तरफ की सेवा कर रही है। और जब आप उन वृद्धों का बात सुनिए तब पता चलता है कि वो सेवा जो है वो सफल हो गई है। जिस तरह हम एक पेड़ लगाते हैं, छोटा सा वृक्ष लगाते हैं, उसमें फल दिखाई नहीं देता है कि ये सेब का है, कि आम का है, कि अनार का है। वो तो एक छोटा सा शेप होती है, छोटा सा वृक्ष का एक पौधा होता है, उसको हम रोपण करते हैं, उसको हम धूप से बचाते हैं, जल देते हैं, खाद देते हैं। लेकिन वही वृक्ष जब बड़ा बन जाता है तो उसमें से फल आने लगते हैं, और उस फल को खाने के लिए असंख्य लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेवा और अध्यात्म भी एक ऐसे वृक्ष की तरह है जो फलदार है। आज हम उसका रोपण कर रहे हैं, उसको हवा से बचा रहे हैं, उसको माया से बचा रहे हैं, उसको मोह से बचा रहे हैं, उसको इन सांसारिक रोगों से बचा रहे हैं। उस अध्यात्म ज्ञान के पौधे को हम चारों तरफ से सुरक्षित कर रहे हैं, पर पौधा किसका है? हमारा है, वो हमें ही हित करेगा। अगर हम अपने बच्चे को उस सुख को देना चाहेंगे, जब तक बच्चे की आसक्ति नहीं होगी अध्यात्म में, वो उस फल को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमारे माता पिता की आसक्ति नहीं होगी अध्यात्म में, वो उस अध्यात्म के फल को नहीं पा सकता। ये तो मेरा ही है, यही एक चीज है जो मेरे साथ जानी है। इसीलिए बार बार आयोजन किया जाता है, बार बार सत्संग। देखिए मैं बताती हूँ, कई लोग कहते हैं माँ जी पिछले सत्संग में आए थे, हमें वो शब्द याद है, कहते हैं हमने बड़े गौर से सुना, हमें एक लाइन याद है। फिर 6 महीने में, 4 महीने में दूसरा सत्संग होता है तो फिर उनको वो याद आने लग जाती है। जैसे बैटरी चार्ज होती है, वो उनकी चार्ज हो जाती। फिर घर जा कर के अपने अपने घर जाके थोड़ा दिन तो भजन में ध्यान देंगे, सत्संग में ध्यान देंगे, फिर थोड़े समय में वही सामाजिक परेशानियां, वही परिवार के संकट, वही कष्ट हमको मायावी कर देते हैं, ग्रसित कर देते हैं। लेकिन इसीलिए कहा है ज्ञान रूपी अंजन, सतगुरु जो दिया है, सतगुरु ने जो दिया है, वही अंजन हमारे सारे संतापों को दूर करेगा। सारे संताप, मानसिक, भौतिक, कितने भी कलेश होंगे, वो संताप हमें संतापों से मिटाएगा। तो अभी तक हर ज्ञानी जो है, उस ज्ञान की महिमा सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज हम हनुमान जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी की वीरता का क्या, उन्होंने, आप कभी उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ वो पर्वत है जहाँ से वो लक्ष्मण के लिए बूटी लेकर के आए थे। आज आप सोच नहीं सकते उस पर्वत में जाने की। संजीवनी बूटी का वहाँ पर उनको मालूम था, तो वहीं जाकर के वो संजीवनी बूटी लाए, उन्होंने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करी। तो समय समय पर हमारे शास्त्रों से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो जब शक्ति मिल जाती है तो हमें संसार के पापों से लड़ने की ताकत आ जाती है। इसीलिए तो कली काल की महिमा भी बहुत है। सतयुग में कई वर्षों तपस्या करते थे, तब कोई भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता में भगवान होने के बावजूद भी कुछ ही भक्तों ने उनके दर्शन किए वनवास में और उनको समझा। द्वापर में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने समझा, अर्जुन ने ही याचना की अध्यात्म के ज्ञान की, और उसी ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन,
सभी इंद्रियों से तू युद्ध कर और 11वें मन से तू मेरा सुमरन कर। वो मध्य युद्ध क्षेत्र में उनको ज्ञान दिया। और कलयुग में तो केवल नाम का ही प्रभाव है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इस कली काल में केवल नाम का ही प्रताप है, नाम का ही प्रभाव है, नाम ही आधार है। और जन्मों का तो भोगना ही पड़ता है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे थे तो सारे देव पुरुष, सारे महान शक्तियां उनके चारों तरफ खड़ी थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये मेरा ही किया हुआ है। जब मैं एक बार युद्ध क्षेत्र से निकल रहा था रथ लेकर के, तो मेरे आगे, रथ के आगे एक सांप आया और मैंने उसको कांटों से मार करके किनारे कर दिया। इतने वर्षों बाद मेरी इस काया ने, आज मैं कांटों के बिस्तर में लेटा हूं, कांटों के बिस्तर में लेटा हूं भीष्म पितामह। तो ऐसी करनी कर चलो। जब संसार में आते हैं तो बालक रोता है, माँ माँ करते हुए बालक का जन्म होता है और सब लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, पुत्र हो गया, पुत्री होगी, बालक हो गया, सब खुशियां मनाते हैं। लेकिन बालक रोता है इस संसार में आते समय। लेकिन जब संसार से हम जाएंगे तो संत कहते हैं ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तुम हासो, सारा संसार तुम्हारे लिए रोए, सारा संसार तुम्हारी करनी के लिए रोए। जब हमारी श्री माता जी, मुझे याद है, हमारी बहुत छोटी तो नहीं थी, बाई जी लोग मेरे साथ थी, 19 वर्ष की मेरी अवस्था थी। मैं एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। और श्री माता जी हर पल में जैसे बच्चे का उंगली पकड़ के चलाते हैं ऐसे शिक्षा देते थे। आज तो समझते नहीं, आज तो सोचते कोई बात नहीं, हम मॉडर्न जमाने के हैं, हमें सब आता है। लेकिन उस समय 76 में वो हर चीज को समझाते थे, हर चीज को अध्यात्म से समझाते थे। ऐसे नहीं कि रामायण की कहानी पढ़ ली या गीता की कहानी पढ़ ली। रोज हमारा नियम था, श्री माता जी के सामने हम लोग गीता या रामायण पढ़ते थे। कई बार तो महीनों हो जाते थे, जब उनके पास समय होता था तो सुबह हम रामायण पढ़ते थे, शाम को गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। और संतों की कहानियां पढ़ के अपने जीवन को कीचड़ में कमल के समान समझते थे। जिस तरह कीचड़ होता है उसमें कमल खिलता है, ऐसे ही घर का माहौल हो जाता है जब अध्यात्म की शक्ति होती है। और उन्होंने पल पल में उस अध्यात्म की जागृति दी। और हर समय कई बार कहते थे ये काम करना है, तो हमें नहीं मिलती थी, 20-21 साल की नहीं मिलती थी। कहते जाओ, मिलेगी वहीं वस्तु वहीं, पर मेरी नजर से देखना। और जाते थे, वो चीज मिल जाती थी, वो चीज सामने रहती थी। इतनी शक्ति उनकी हमने महसूस करी। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केविधि आवे हाथ, वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजे साथ। कहीं वस्तु होती है, कहीं हम ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। हर तरफ का हमने रास्ता अपना लिया, हर तरफ का। जहां भी जाते हैं मत्था टेकते कि हे प्रभु हम पर शक्ति दो, हमें इष्ट की कृपा करो, हम पर देवों की कृपा करिए। पर वस्तु तो कहीं और है, ढूंढ हम कहीं रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केविधि आवे हाथ, वस्तु तो तभी मिले जब भेदी लीजे साथ। और जब भेदी साथ होता है तो वस्तु तो हमारे ही हृदय में है। कितने ही अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किए, लेकिन बिना गांडीव जैसा शस्त्र, भगवान शंकर का अदृश्य शक्ति पूर्व शस्त्र प्राप्त किया। लेकिन जब अर्जुन के सामने, कृष्ण के सामने पड़ गया तो अध्यात्म के ज्ञान की आसक्ति की। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो अध्यात्म की शक्ति है, ज्ञान रूपी अंजन है। और सत्संग से उस अंजन को प्राप्त करने की
का महत्व मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ढूंढते रहो, कहीं भी जाओ ढूंढो, और जब वो प्राप्त हो जाए, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जब कोई दुश्मन दिखता है वो सारे अंगों को अपने शैल के अंदर कर लेता है। इसी तरह वो अध्यात्म ज्ञान भी हमें सारी इंद्रियों को भटकने से रोक करके अपने अध्यात्म की शक्ति के अंदर समेट लेता है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली, हम सभी कंकर में, कहीं मुझे अभी एक मिला व्यक्ति कहने लगा हंस लोग श्री हंस जी महाराज का है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहता वो बहुत बड़ी अध्यात्म की शक्ति थी। देखो हंस नाम कीचड़ में भी कमल की तरह है। कितने ही पक्षी होंगे लेकिन हंस अकेला चलता है। हंस का जो गंदगी को दूर करके कीचड़ से मोती चुनना है वो हंस का काम है। तो श्री महाराज जी की यही कृपा हमारे साथ है, हमारे साथ में उनकी दया दृष्टि सब कुछ है। जिस दृष्टि जिस दया से करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। सब कुछ मौजूद है, ज्ञान भी है, सुनाने वाला भी है, सुनने वाला भी है, इस जीव्या को चखाने वाला भी है। पर लेकिन अगर हमारी इच्छा की जागृति नहीं होगी तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप इतनी दूर दूर से आए हैं, भरा हुआ है आज हॉल, इतना अच्छा लग रहा है, दूर तक भक्त लोग दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शांति से बैठ करके सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान अंजन जो है हमें बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग उसकी कीमत को समझे। अभी लखेड़ा जी के भजन होगा, लखेड़ा जी एक दो भजन सुनाएंगे और फिर प्रकाश जी नेपाली में सुनाएंगे। तो आप लोग शांति से बैठे रहे और सुनिए। भजन में भी एक सत्संग का सार है, वो सिर्फ गाने की शैली में है, उसको समझने में आसानी होगी। तो आप चाहे तो गुनगुना भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का याद रखिए कि जब कल वापस जाए तो पल्ला झाड़ के ना जाए। जिन्होंने बहुत दिनों से सत्संग को सुना उनके लिए अध्यात्म की संत महात्मा बैठे हैं। इसीलिए कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप करोड़ों यज्ञों का फल यहाँ से लेकर के जाएंगे। यही इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद और अब भजनों का आनंद लें।